प्रणाम बा। क्यों रे हराम जादे कुत्ते कमीने यहाँ कैसे आ गए रे? पहले मेरी बात सुन। आई बता रजुआ कुत्ता कमीना हरामी। बता रजुआ कुत्ता कमीना हरामी। और यहाँ आया देने मुझे क्यों सलामी। सिखाती है माँ जितना उतना करता है बेटा। सिखाती है माँ जितना उतना करता है बेटा। और मेरे सामने क्यों तू आंसू बहाता। क्यों रे हराम जादे कुत्ते कमीने, साफ साफ बतलाना है किस लिए है, वरना मारते मारते। पड़ी घर में बीमार मैया हमारी। पड़ी घर में बीमार मैया हमारी। हमें दे दो पैसा तुम हो मैया हमारी। पड़ी घर में भगवती का तेरा बाप के दाढ़ी में पैसा रे मदद मांगा था जुआनी गाड़ू कमाल धरा करे यहाँ पेड़ लगा। एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगी, जितना जल्दी हो सके उल्टे पाव लौट जा, वरना मैं तेरा खोट दूंगी। ठीक है माँ, अगर तू पैसा नहीं देगी तो कोई बात नहीं है। बड़ी उम्मीद लगा कर आया था, चला जा रहा हूँ, लौट कर तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। अरे राजू बेटा,
तू सच में नाराज होकर चला जा रहा है? जब पैसा नहीं दोगी तो क्या करूंगा यहाँ रह के माँ? अरे पगली, मैं तुझे आजमा रही थी, तेरी परीक्षा ले दी, इसलिए मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। कहीं तू नाराज हो जाए, बिगड़ जाए, डांटे, इसीलिए। लेकिन तू ठीक है, मैं गलत हूँ। क्या कह रहा है? तेरी माँ बीमार है, तुझे पैसा चाहिए, कितना चाहिए बता? माँ, हमें माँ का इलाज कराना है। अच्छा, हमको 5,000 रुपए दे दो बस माँ। ए राजू, 5 नहीं, 10, 20, 50,000 दूंगी। जरूरत पड़ेगा 2, 4, 10 लाख रुपए दूंगी, लेकिन मेरा छोटा सा काम करेगा क्या? बोल। अरे माँ, तुम एक काम की बात करी हो, तुम तो हमारी माँ हो। अच्छा, वो तो मानती हूँ। तेरे लिए हम सैकड़ों काम करने को तैयार है, बोलो क्या काम है माँ? ए राजू, पहली बात तू मुझे माँ मत कहा कर, अच्छा नहीं लगता रे। मैं जानता हूँ तुम शहर की रहने वाली हो, तुझे माँ शब्द अच्छा नहीं लगता है, तो आज से हम आपको मम्मी कह के बुलाएंगे। कहा मम्मी चम्मी? देख, मैं जो कह रही वो कह। अगर तुझे मुझे प्यार से बुलाना है ना, तो डार्लिंग, बाबू, जानू, सोना, आइटम बम कह के बुलाना। तेरा दिमाग खराब है, पागल हो गई है एकदम से। देख राजू, तेरे को कोई ऐसे कहता है क्या? कौन तो सगे मातारी है का? हो तो सौतेली मातारी। अरे माँ तो माँ होती है, चाहे सगी हो या सौतेली हो। देख राजू, ज्यादा बात नहीं करना चाहती, मुद्दे पे आती हूँ। देख, तेरे बाबूजी से मैं शादी करके फंस गई रे, वो बुढ़े उनसे कुछ होता नहीं है। तू जवान, मैं जवान, कमरा खाली चल रहा है, मेरी जवानी भका रही है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। जब से तुझे देखी हूँ पागल हो गई हूँ रे। मेरी बात मान जा, पैसा ही पैसा देके माला माल कर दूंगी, जो भी करना है कर ले आराम से। तो कान खोल कर मेरी बात सुन ले, मैं तेरी बात हरगिज नहीं मानूंगा। मेरी माँ का इलाज हो या मर जाए, अच्छा एक बात कह सकते हैं, लेकिन मैं अपना धर्म ईमान कभी डिगा नहीं सकता हूँ। अबे हमका जनता ना है, हम कौन बेटी नहीं है। नारी की तिरिया से नहीं जानता अभी तू बेटा। क्या करेगी? ऐसे ही जाल बिछाऊंगी ना, तेरी जिंदगी चुटकियों में बर्बाद कर दूंगी। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारी मौत होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं अपने जीते जिंदगी ऐसी घटिया हरकत करने के लिए कभी सोच नहीं सकता हूँ। तू मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा। नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा। जबरदस्ती प्यार करूंगी। क्या करेगी? जबरदस्ती प्यार करूंगी मैं। वक्त समझारू, मान जा, वरना अभी तुमको जो करना है कर लेना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दिया लाज और शर्म कुछ तुझको ही नहीं, अपने कुल की हयात ताख पर रख। बहुत अच्छा कर रहा है बे, यही दिन देखना बाकी था, आज उसे भी मार डालो, मुझे मार डालो बाबूजी। घर में हमारी माँ मर रही है, दर्द से तड़प रही है, तो इसीलिए इसको बाबूजी, मैं तो पैसे के लिए आया था, मैं गलत रही हूँ बाबूजी। माँ मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है, हमारी बात पे विश्वास करिए बाबूजी। तेरी बात मान लेता मैं, अगर अपनी आंखों से ना देखा होता। भलाई तेरी इसी में है, किसी वक्त ये भवानी घर छोड़ के चला जा मैं, अगर मुड़ के वापस आया तो अपने बाप को मलामू चला जाऊंगा बाबूजी, बहुत दूर चला जाऊंगा, भवानीगढ़ को छोड़कर लौटकर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि अब कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी वजह से मेरे बाबूजी को कोई तकलीफ हो। आप हमारी भी उम्र लेकर जियो बाबूजी, मालिक आपको खुश रखे, हमारा क्या है,
अब तो कहीं भी रहकर अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। चला जा रहा हूँ, लौट कर नहीं आऊंगा। हजार बार मना कर दिया कि तुम्हारी जान के सब दुश्मन बन गए। हाँ। और तुम हो कि कोई फर्क नहीं, आओ जाओ, खुला घर है। अरे बाबा, मैं सोची अपने बच्चे हैं, घर अपना है, पर इतना नहीं जानती, इतना बदतमीज छिन रहा है। दादा बंद कर रखती थी। देखो क्या? जब भी मैं ना रहूं, हाँ, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया करो। आज के बाद अंदर से लॉक मार के रहूंगी, जब आप आएंगे तभी खोलूंगी, वरना दरवाजा बंद कर रखूंगी। मैं जा रहा हूँ मुंबई। मुंबई अगले हफ्ते दीपावली है, सभी वर्करों को फंड बोनस गिफ्ट वगैरह देना है, और तुम बहुत कायदे से यहाँ रहना। जाइए, मैं रहूंगी। ठीक है, जाइए। तोहार माटी जा जुआनी गाड़ो भैंसा हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यहाँ तुम्हारी नौकरी बन के तुम्हारे घर की गोबर लिपूंगी? हराम जादे कुत्ते कमीने, एक दिन तो जी भी अगर मौत के घाट ना उतर तेल लगा तो मेरा नाम सबनाम नहीं। कहना है फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे, साबुन लगा के। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा साबुन लगा के। चलती हूँ, बैठ के आराम करती हूँ, अब देखती हूँ क्या करना है। वासनी मार हम। अरे खुश हो बेटा, झुक झुक जियो मेरे लाल। अरे अमर, मैं क्या देख रही हूँ? तेरी आंखों में आंसू, तू रो रहा है। चल खैर कोई बात नहीं, घर में गरम गरम खाना बनाई हूँ, खा ले, उसके बाद क्या बात है बता। चल मेरी बात सुनिए आप। राजू भैया बता दो है राजू। भैया बता दो, साथ उनको लूंगा, करके घर जाऊंगा। 3 दिन से दिखाई दिया वो नहीं, खाना खाऊंगा भैया जी, फिर आए कल। एक बात ये बताओ, बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे, भैया दिखाई नहीं दे रहे, भैया हमारे कहाँ है? माँ बताओ, जल्दी बताओ माँ। अमर मेरे बेटे, तू क्या कह रहा है? तेरी माँ की तबीयत खराब है और राजू भाई तेरा पैसा लेने गया था। देख अमर बेटा, तू सोच, अगर तेरी माँ की तबीयत खराब है, राजू यहाँ आता, तेरी माँ के बारे में बताता, उसे पैसे ही कह देती, बल्कि मैं उसके साथ में तेरे घर आती, तेरी माँ का इलाज कराती, कॉलेज की फीस भरती, तुम्हारे घर में राशन भरती। आखिर हूँ तो तेरी माँ बेटा, कोई दुश्मन तो हूँ नहीं, जरूर सौतेली हूँ, लेकिन माँ हूँ तेरी। तेरी कसम खा रही हूँ, तेरे बाबूजी कसम खा रही हूँ, राजू यहाँ पर नहीं है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो माँ, तुम
तुम झूठ बोल रही हो, भैया यहाँ आए हैं। देख अमर, कहाँ है माँ? तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं ना? नहीं। मल्होत्रा जी मुंबई से आए, 3-4 दिन हो गया, उन्हें बुलाते पूछ ले। मैनेजर चाचा बॉम्बे से आए हैं? हाँ बेटा आए हैं। जरा बुलाओ उन्हें। मल्होत्रा जी आइए। मैनेजर चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा अमर, आज मैं क्या देख रहा हूं? आखिर तेरा चेहरा क्यों इतना उदास है और तेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं? आखिर बात क्या है बेटा? मैनेजर चाचा, आप तो अक्सर यहाँ रहते नहीं, हमेशा बम्बई में रहते हैं, लेकिन चाचा आपने एक बात तो जरूर सुना होगा कि बाबूजी ने हम लोगों को मार के पीट कर घर से भगा दिए हैं। सुना था बेटा। और हम लोग जाकर बगीचे वाली झोपड़ी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जानते हो चाचा, माँ की तबीयत इस वक्त बहुत खराब है। क्या तेरे माँ की तबीयत खराब है? हाँ, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सके। मजबूर होकर राजू भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए। तो क्या हुआ? लेकिन आज 3 दिन हो गया चाचा, अभी तक भैया घर वापस नहीं गए। आपने भैया को देखा हो तो बता दो चाचा। अमर मुन्ना, आज 3 दिन हो गया, राजू का कोई पता नहीं है। अरे है अमर, मैं बेटा यहाँ पर रात 3 दिन से रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर राजू नहीं आया। अरे भैया नहीं आए तो कहाँ गए यहाँ? अमर बेटा, अगर ऐसी बात है तो बेटा देख, तू काफी दूर से आ रहा है, बैठ थोड़ी देर आराम कर, कुछ शरबत वगैरह पी, और मैं तुमसे वादा करता हूं बेटा, जहां पर राजू होगा मैं वहां से उसे ढूंढ निकालूंगा। बैठ बेटा, पहले तू शरबत पी। देख अमर, मल्होत्रा जी ठीक कह रहे हैं, तू धूप से आया हुआ है, अंदर कमरे में बैठ, तेरे लिए शरबत लाते हुए पी ले, उसके बाद हम सब मिलकर राजू ढूंढेंगे। चल बैठ मैं। देख शबनम, तू खाली शरबत को लाई होगी, लेकिन शबनम मैं कुछ और लेकर आया हूँ। ये देख रही हो, एक जहर की पुड़िया है, डाल दो हराम जादे के शरबत में, शरबत को पीते ही साला मर जाएगा। अमर बेटा ले शरबत ले, पी ले, उसके बाद चलते हैं। पकड़ पी। अमर क्या हुआ बेटा? माँ, ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा? अरे बेटा वो मेरी गलती क्या है ना, मैं जल्दबाजी में मिक्सर में घोल रही थी और नींबू काटी ना, उसका छिलका गिर गया, 2-4 दिन चली गई, इसीलिए कड़वा रहा। बाकी कोई बात नहीं, तू पी ले, उसके बाद शांति से चल। ठीक है पी ले बेटा। क्या हुआ अमर? चाचा, अमर, इस शरबत को पीते ही मेरे पेट में इतनी जलन क्यों? अरे है अमर, देख तेरी माँ बोली ना, शरबत को बनाते वक्त अरे नींबू का बीज हो गया था ना, वही है, सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने इस शरबत में कुछ मिलाया तो नहीं था? अरे अमर कुछ पागल है क्या? मतलब दुश्मन में क्या कोई? अरे शबनम, देख रही हो, हराम खोर शाला कुत्ता शरबत को पीते ही मर गया। अरे शबनम, चल जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग लेते हैं। ए कहाँ भाग रहे हो? पहले इसे चेक करो, मर गया जिंदा है, मुझे सुकून नहीं है, चेक करो पहले। यानी विश्वास नहीं है? कोई बात नहीं, मैं चेक जरूर करूंगा साले को। अब मरवा
ए जी, मुझे अब पक्का विश्वास का मर गया है, देर मत करो, कोई आ जाएगा, फंस जाऊंगी। चल इस वक्त तो चलते हैं। राजू भैया कहाँ थे आप? माँ बीमार है, चलो चलो। अरे अमर, अस्पताल ले चलो। अरे अमर देख, ओ तेरा भाई राजू है, वो देख सामने खड़ा है, वो देख राजू खड़ा है तेरा, वो राजू है देख। अरे शबनम, क्या? ये तो हरामखोर साला कुत्ता शहर को पीने के बाद मरा नहीं चला, बल्कि सरवा पागल हो गया। अरे दादाजी, मारा हो चाहे पागल हो, हमसे क्या मतलब? हाँ। दर बदल ठोकर खाएगा, कहीं डूबा लगे मर जाएगा। लेकिन एक काम करो, अभी इस वक्त मेरे साथ आप महल में चलो, सॉरी हाउस झोपड़ी में चलो, जो सेठनिया है ना, अच्छा, सारी प्रॉपर्टी रियासत नाम कर लेती हूँ, उसके बाद झोपड़ी में धक्का मार के बाहर कर दूंगी। बिल्कुल ठीक कर रहे चलिए, हैं। चलिए, चल इसी वक्त हम सेठनिया के चलिए, पास चलिए। चलेंगे। हाँ। या मालिक, कहाँ जाऊं, क्या करूं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ की तबीयत खराब है, पैसे के लिए बाबूजी के पास गया, बाबूजी ने पैसा नहीं दिया, कहाँ से पैसा लाऊं, कैसे अपनी माँ का इलाज कराऊं? क्या भैया राजू, क्या बात है भैया? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ये क्या करे भाई? उनको हॉस्पिटल ले चलो भैया, नहीं कोई भी अनर्थ हो सकता है। अरे कैसे हॉस्पिटल ले जाऊं? मेरे पास तो आज पैसा भी नहीं है कि हॉस्पिटल ले जाकर माँ का इलाज करवा दूं। आज तो बाबूजी के पास गए थे पैसा लाने के लिए। हाँ भाई, बाबूजी के पास गया तो था, बाबूजी ने हमें पैसा नहीं दिया, लाश से धक्के मार कर भगा दिया। पैसा नहीं दिया? नहीं भैया। क्या करोगे भैया? किसी ने कहा है, और किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है, आरोह मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। माँ की जान कैसे बचेगी भैया? अरे क्या करूं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाए। अगर माँ की जान बचाना है, आज एक काम करना पड़ेगा भैया। क्या करूं भाई, कुछ तो बताओ। माँ की जान बचाने के लिए आज भीख मांगना पड़ेगा मेरे भाई, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये क्या कह रहे हो हाँ भैया, कि आज हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हमको अपनी माँ की जिंदगी के लिए अपना दामन फैलाकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। क्या करोगे भैया? ठीक है भाई, मालिक को ही मंजूर है, तुम अपनी माँ के लिए भीख भी मांगेंगे। चलो हाँ चलो, सामने बस्ती दिखाई दे रही है, हाँ भैया, बस्ती में चलकर भैया बाबू लोगों के सामने अपना दामन फैलाऊंगा। हमें विश्वास है कुछ मदद जरूर मिलेगी। आइए हमारे साथ चले भैया। चलो।